इस सेशन में हम वन ड्राइव की जानकारी लेंगे। वन ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज है, अर्थात ऑनलाइन स्टोरेज है। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दी गई एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, परंतु इसका प्रयोग करने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हो। तो यहाँ पे मैं login.live.com पे हूँ और यहाँ पे वन ड्राइव के लिए लॉगिन मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ से मैं आसानी से लॉगिन करके अपना वन ड्राइव अकाउंट खोल सकता हूँ। लेकिन वन ड्राइव की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वन ड्राइव में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं और आप उनकी लाइव शेयरिंग भी कर सकते हैं, अर्थात दो लोग अलग अलग जगह बैठकर एक ही डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 15 GB का फ्री स्पेस दिया जाता है, जिसका प्रयोग आप ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के रूप में कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में अब आपके पास एक ऐप भी ऐड हो गया है वन ड्राइव के रूप में, जिससे आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं उसी ऐप से ही अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। वे सभी डॉक्यूमेंट्स जो वन ड्राइव पे हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वन ड्राइव के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले जानकारी दी, वन ड्राइव का प्रयोग करने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो भी आप आसानी से इस माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को बना सकते हैं। यदि आप नीचे दिए गए साइन अप नाउ के लिंक पे क्लिक करें, मैं इसको नई टैब में खोल लेता हूँ। आप यहाँ पे अपनी वर्किंग ईमेल आईडी, एक पासवर्ड प्रोवाइड करवाकर आसानी से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पे। मैं अभी यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। और यदि आप स्काइप, आउटलुक, हॉटमेल इत्यादि सर्विसेज का पहले से प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको किसी भी तरह का नया आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से बने हुए आईडी का प्रयोग यहाँ लॉगिन करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर की तरफ ईमेल आईडी डाल दिया है, नीचे पासवर्ड, और यहाँ मैं साइन इन कर देता हूँ। देखिए मेरे पास मेरा वन ड्राइव अकाउंट अवेलेबल हो गया है। अब यहाँ यदि इंटरफेस की बात करें तो ये एक क्लाउड स्टोरेज है जहाँ पे मैं अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकता हूँ ऑनलाइन। नीचे की तरफ यदि आप देखें तो यहाँ 14.9 GB दिखाया गया है, 14.9 GB, अर्थात 15 GB का टोटल स्पेस है मेरे पास, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इस अकाउंट के साथ। यहाँ पे मैं अपनी नई फाइल्स बना सकता हूँ, उन्हें यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ और साथ ही उन्हें किसी भी ड्राइव पे एक्सेस कर सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ। आइए इस ड्राइव के इंटरफेस को समझते हैं। यदि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो एक नेविगेशन पेन है। यदि आप सर्च करना चाहते हैं पहले से कुछ डॉक्यूमेंट्स में तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे वन ड्राइव मेन्यू है जहाँ से आप फाइल्स बना सकते हैं। पुरानी किसी फाइल में काम किया है, रिसेंट से फाइल्स देख सकते हैं। आपके पास यहाँ फ़ोटोज़ देखने के लिए, शेयर डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए, रिसाइकिल बिन में जाने के लिए भी ऑप्शन है। इसी के अलावा आप पीसी से डायरेक्ट सिंक्रोनाइजेशन भी कर सकते हैं अपनी इस डॉक्यूमेंटेशन की। अभी यहाँ मैं फाइल्स को क्लिक कर देता हूँ। मैं एक नई फाइल बनाना चाहता हूँ, तो आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करते हैं आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। आप ऑनलाइन फोल्डर बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट नोटबुक और एक्सेल सर्वे। आप चाहें तो नोटपैड की तरह प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। इंपॉर्टेंट फाइल्स के रूप में और क्रिएट कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ मेरे पास ये फोल्डर अवेलेबल हो गया है। मैं इसको डबल क्लिक करके खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड की फाइल बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। अब देखेंगे एक अलग टैब खुल गई है जिसमें मेरे पास ऑनलाइन वर्ड खुल गया है। MS वर्ड MS ऑफिस का एक पार्ट है और MS वर्ड का प्रयोग करते हुए आप आसानी से टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स की एडिटिंग कर सकते हैं, अर्थात टाइपिंग से रिलेटेड कार्य को आप आसानी से इन डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइप कर देता हूँ मटेरियल को। मैंने यहाँ कुछ कंटेंट इंसर्ट कर दिया है। अब मैं यदि से सेव करना चाहता हूँ तो बस यहाँ वन ड्राइव पे क्लिक करना है। मेरे पास ये फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, इसको मुझे सेव करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी काम मैं वहाँ ऑनलाइन कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर आ गया है जहाँ पे 0 आ रही थी पहले। अब मैं दोबारा इस फाइल को खोलना चाहता हूँ तो फिर से इंपॉर्टेंट फाइल्स पे
वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और इसको मैं आसानी से क्लिक करके खोल के एडिट कर सकता हूँ। अब देखिए ये मेरे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है रीडिंग के लिए। परंतु यदि मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट डॉक्यूमेंट पर जाकर दो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं। यदि मेरे पास मेरे कंप्यूटर में MS वर्ड अवेलेबल है तो मैं यहाँ एडिट इन वर्ड डायरेक्टली कर सकता हूँ, और यदि मैं चाहूँ तो ऑनलाइन वर्ड का प्रयोग करते हुए इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकता हूँ। मैं यहाँ एडिट इन वर्ड ऑनलाइन कर देता हूँ। ना केवल आप इसको ओपन या एडिट कर सकते हैं बल्कि आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, ऑफिस के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे एक इनवाइट बॉक्स अवेलेबल हो गया है। जिस व्यक्ति से मुझे शेयर करना है उसका ईमेल आईडी मुझे यहाँ डालना है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि उसका ईमेल आईडी माइक्रोसॉफ्ट का हो। यदि उसके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो भी आप उससे ये डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। एक दूसरा मेल आईडी जिससे मुझे शेयर करना है वो डाल देता हूँ। मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को अपनी टीम के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इनवाइट में ऊपर की तरफ टू में उस मेल आईडी को डाल देता हूँ जिससे मैं शेयर करना चाहता हूँ, और नीचे अगर कुछ नोट डालना चाहता हूँ तो वो भी नोट मैं यहाँ नीचे डाल सकता हूँ। इसके अतिरिक्त आपके पास नीचे यहाँ रिसिपिएंट्स कैन एडिट ऑप्शन है। आप जिसके पास इसको शेयर कर रहे हैं क्या वो उसको एडिट कर सकता है या सिर्फ देख सकता है। यदि सिर्फ देख सकता है तो रिसिपिएंट्स कैन ओनली व्यू, और यदि वो एडिट कर सकता है तो रिसिपिएंट्स कैन एडिट का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ नीचे की तरफ आप ये बता सकते हैं कि क्या उसके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है या नहीं है। यदि उसके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो भी यदि आप उससे शेयर करना चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट, तो आप उसके लिए रिसिपिएंट्स डोंट नीड माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आप ये डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं उसके पास, रिसिपिएंट्स के पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए, तो उसमें आप दूसरा ऑप्शन रिसिपिएंट्स नीड टू साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप शेयर करेंगे देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट शेयर हो गया है। दूसरा व्यक्ति जिससे आपका डॉक्यूमेंट शेयर हो गया है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ अभी। तो इस प्रकार आप अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर भी कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा मैं यहाँ पे यदि फिर से यहाँ पे वन ड्राइव पे क्लिक करता हूँ, फिर से वापस मेन वन ड्राइव मेन्यू पे आ जाता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर से भी वन ड्राइव में फाइल स्टोर कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे केवल अपलोड पे क्लिक करना है और अपने सिस्टम से जो मैं फाइल चाहता हूँ उसको मैं नेविगेशन पेन की सहायता से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इस फाइल को मैं ऑनलाइन चाहता हूँ और इसे ओपन कर देता हूँ। आप देखेंगे कि ये फाइल जो है अपलोड होनी शुरू हो गई है यहाँ पे, और ये फाइल मेरे पास अवेलेबल हो गई है वन ड्राइव स्टोरेज में। तो इस प्रकार आसानी से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। और यहाँ पे यदि आप देखें फाइल्स, रिसेंट जो फाइल्स के साथ काम किया है उनकी जानकारी आप ले सकते हैं। यदि आपने कुछ फ़ोटोज़ या कुछ फाइल्स शेयर की हैं तो उनकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर किसी फाइल को डिलीट किया गया है तो आप रिसाइकिल बिन से वो फाइल वापस भी ले सकते हैं। और यदि मैं इस ड्राइव से लॉग आउट करना चाहता हूँ तो यहाँ क्लिक करूँगा मैं ऊपर की तरफ, और नीचे यहाँ साइन आउट ऑप्शन से मैं इस वन ड्राइव अकाउंट से साइन आउट कर सकता हूँ।